हेलो माय डिवाइन सोल एंड सिस्टर्स, आप सभी का स्वागत है स्टारसीड पिंक चैनल पे। और मैं हूँ पिंकी। आज मैं आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम टाइप्स के बारे में। ठीक है, ये मुझे बहुत दिनों से बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछे हैं कि ट्विन फ्लेम टाइप्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ और ट्विन फ्लेम स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम टाइप्स एंड ट्विन फ्लेम स्टेजेस दो अलग अलग चीज़ होती है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम टाइप्स के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी ट्विन फ्लेम स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, और आप किस ट्विन फ्लेम टाइप्स में हो ये भी आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर नए हो तो। ठीक है, और मेरे और एक चैनल है यूनिवर्स 1111, वहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, तो वो वाला वीडियो भी वो वाला चैनल भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है, मुझे अप्रिशिएट करना आप लोग। और मैंने एक वीडियो दिया है, अपलोड किया है अनाउंसमेंट का, जो महाशिवरात्रि आने वाला है, तो उस दिन मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात करूँगी। ठीक है, टेलीग्राम लिंक पे मैंने ग्रुप बनाया है, तो वो वाला उस पर आप लोग लिंक पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, वो वाला ग्रुप। ठीक है, ट्विन फ्लेम 696 करके ग्रुप बनाया है और मेरे टेलीग्राम का नाम है यूनिवर्स 1111। ठीक है, तो उस दिन मैं आप लोगों के लिए फ्री रीडिंग रखूँगी। ठीक है, टैरो रीडिंग, आप लोग एक सवाल पूछ सकते हो मुझसे और मैं उस सवाल पे आप लोगों की टैरो रीडिंग देखूँगी। कार्ड्स के थ्रू मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और भी कुछ सवाल है ट्विन फ्लेम्स के बारे में, लाइफ के बारे में, आप लोगों की जर्नी के बारे में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी टेलीग्राम लिंक पे। ठीक है, वहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूँगी और वो फ्री में होगा। जो भी टैरो रीडिंग होगा वो फ्री में ही होगी। ठीक है, जो भी मैं अगर आप लोगों को हील करूँ तो वो भी फ्री में ही होगा। ठीक है, तो वो आप लोग ज़रूर मुझसे जुड़ सकते हो उस दिन, महाशिवरात्रि के दिन। ठीक है, 1 मार्च को। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं बताऊंगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम टाइप्स क्या होते हैं? मैं हर बार की तरह हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि आप अलग जर्नी में हो, मैं अलग जर्नी में हूँ, वो अलग जर्नी में है ना। तो हर कोई इस दुनिया में, अगर किसी को मतलब बहुत सारे लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी मिला है, शिव शक्ति की ये प्यार मिला है, ये जर्नी मिली है। ठीक है, तो ये जर्नी सभी की अलग अलग होती है, यूनिवर्स ने अलग अलग बनाया है। ठीक है, किसी का ये इस जर्नी में ऐसा हुआ तो कोई बताता है कि मैं मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ है, वो बताते हैं कि मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, और मेरे साथ ये भी हुआ है जो मेरे साथ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों के साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, मैं सुनती हूँ आप लोगों की बातें और मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ नहीं हुआ है वो सारी चीज़ें। क्यों नहीं होता है कि ट्विन फ्लेम्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। मैं किससे अलग टाइप्स में हूँ, आप किस ट्विन फ्लेम्स के अलग जर्नी में हो, है ना। तो सभी की अलग अलग जर्नी होती है, सभी की अलग अलग स्टोरी होती है। कभी कभी क्या होता है, किसी की स्टोरी मिल भी जाती है ना, किसी की जर्नी मिल भी जाती है थोड़ा बहुत, तो ऐसा होता है। तो आज मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम टाइप्स कितने होते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स के 11 टाइप्स होते हैं। ठीक है, 11 तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। शिव शक्ति की जर्नी 11 तरीके से होते हैं। ठीक है, तो वो 11 टाइप्स क्या होते हैं आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो पहला जो स्टेज होता है वो हम कहते हैं कि लाइफ पार्टनर। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम्स के फर्स्ट टाइप्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं और पहले से ही वो हस्बैंड वाइफ होते हैं। ओके, और मैरिज के बाद उनको पता चलता है कि हाँ वो लोग मतलब ट्विन कनेक्शन में है। और इस कनेक्शन में दोनों ही सेपरेशन फेस को, जो भी डिफ़िकल्टीज होता है सेपरेशन फेस में, वो एक दूसरे मतलब एक साथ मतलब काम करते हैं वो उस सेपरेशन फेस में। ठीक है, और सेपरेशन फेस को उन मतलब दोनों मिलकर ही ओवरकम करते हैं। ओके, उनको बहुत ज़्यादा मतलब मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, जो वो दोनों एक साथ ही वो सारी जो सेपरेशन फेस में होता है, जो सारी तकलीफ़ें होती है, जो सारे स्ट्रगल होते हैं, वो एक दो मतलब दोनों एक साथ वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और वो लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। ठीक है,
इस रिलेशनशिप में क्या होता है, उन दोनों की शादी हो जाती है। मतलब अरेंज मैरिज का हो, ज़्यादातर अरेंज मैरिज होती है, 90% अरेंज मैरिज होती है इस टाइप की ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। अरेंज मैरिज के बाद उन दोनों के बीच में प्यार होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है। धीरे धीरे से उनको मतलब उनकी सेपरेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, बबल फेस में रहने के बाद उनकी सेपरेशन स्टार्ट होती है। हो सकता है कि उन दोनों में कुछ मतभेद हो, या फिर फैमिली में, ठीक है, इन लॉज के बीच में कुछ हो ऐसे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, हस्बैंड या फिर वाइफ कहीं पर जॉब करने चले जाए, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है, सेपरेशन उनकी स्टार्ट होती है। सेपरेशन होना तो जाहिर है और ये यूनिवर्स के ही प्लान होते हैं, और सेपरेशन होने में कोई भी मतलब एक एक्सक्यूज़ होना चाहिए, बस वो एक्सक्यूज़ किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो सेपरेशन होने के बाद उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, डार्क नाइट सोल होती है, और फिर उन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों ट्विन कनेक्शन में हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी ये कनेक्शन चलती है, और उनकी सेपरेशन पीरियड ज़्यादा नहीं होती है जो इस टाइप की ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ठीक है। सेपरेशन पीरियड ज़्यादा नहीं होती है। फिर मैं कहूँगी कि ये जर्नी सबकी अलग अलग होती है। मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो इस टाइप की कनेक्शन में है, जो ये झेल रहा है, वो कहेगा कि मेरे तो सेपरेशन बहुत टाइम हो गया है। तो ऐसा हो भी सकता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी की सेपरेशन बहुत लंबा चला हो, ठीक है। ये इनर वर्क पे बेस करता है, पास्ट लाइफ कर्मा पे बेस करता है। तो जिसका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत ज़्यादा बैगेजेस होता है और इनर वर्क स्लोली होता है, तो उन लोगों की सेपरेशन ही लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट टाइप का, जो मैंने कहा लाइफ पार्टनर इसे कहते हैं, ठीक है। मतलब ऑलरेडी आप लोग लाइफ पार्टनर होते हो, शादी होती है आप लोगों की, फिर सेपरेशन आती है, सिर्फ फिर एवेकनिंग आती है, फिर आप लोगों को पता चलता है कि हाँ हम दोनों ट्विन जर्नी में हैं। मतलब उनके हस्बैंड और वाइफ ही ट्विन कनेक्शन में होते हैं, ठीक है, मतलब ट्विन्स होते हैं एक दूसरे के। नेक्स्ट होते हैं क्लोज फ्रेंड्स, इस टाइप की कनेक्शन, ठीक है। क्लोज फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हो, बहुत अच्छे फ्रेंडशिप होते हैं आप दोनों में, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, ठीक है। आप सिर्फ उनके सामने ही खुद को ओपन कर सकते हो, वो भी आपके सामने ही वो ओपन होंगे, अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, कंफर्टेबल होंगे एक दूसरे के साथ, जो किसी और के साथ आप लोग फील नहीं करते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें फीलिंग्स आप दोनों में होती है, लेकिन आप दोनों फ्रेंड्स होते हो, कभी भी एक दूसरे को लव प्रपोज नहीं करते हो, फ्रेंड्स की तरह रहते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स होते हो, ठीक है। आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है वो, और आप भी उनको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। आपकी हर सुख दुख में वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। और इस टाइप की ट्विन फ्लेम की कभी मैरिज नहीं होती है गाइस, ठीक है। ये भी मैं कहूँगी कि ये भी यूनिवर्स के हाथ में है। मुझे जितना पता है कि जो क्लोज फ्रेंड्स टाइप ये जो होते हैं उनकी शादी नहीं होती है, लेकिन अगर यूनिवर्स चाहे, अगर आपकी कर्मा आप लोग क्लीन कर लो, ठीक है, तो शादी हो भी जाती है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, 30% लोगों के लिए इस टाइप के अगर कनेक्शन में आप लोग हो तो शादी हो भी जाती है 30% लोगों के साथ, ठीक है। और 70% लोगों के साथ मैं कहूँगी कि शादी नहीं होती है। वो दोनों हमेशा एक क्लोज फ्रेंड की तरह रहते हैं, हमेशा वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा दोनों के दिल में प्यार होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो लोग ट्विन कनेक्शन में हैं, या फिर मतलब वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं, वो चीज़ को वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन एक दूसरे के हमेशा वो साथ देते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकंड टाइप का। अब मैं बताऊंगी कि आपको थर्ड टाइप की कनेक्शन, ठीक है, ये होता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ही आप दोनों की सेपरेशन हो जाती है, मतलब आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हो, ठीक है। इस टाइप के रिलेशन, ठीक है, जो थर्ड टाइप का रिलेशन होता है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, ठीक है। कंट्री, अलग कंट्री हो सकता है, अलग सिटी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसे आप लोग जगह से बिलोंग करते हो कि एक दोनों दूसरे के साथ कभी मिल नहीं सकते, ठीक है, कभी आप लोगों की शादी नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन की वजह से ही आप दोनों में सेपरेशन आती है।
और इस टाइप के टीएफ कनेक्शन में पेशेंस और कॉम्प्रोमाइज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर आप इस टाइप के कनेक्शन में हो तो आप लोगों के अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए और कॉम्प्रोमाइज़ करना है आप लोगों को इस रिलेशनशिप में। फ्यूचर में आप दोनों एक ज़रूर होते हो, बट कुछ टाइम के लिए आपको ये डिस्टेंस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस डिस्टेंस रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तभी आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे ले जा सकते हो। ठीक है, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत लोग पूछते हैं कि शादी नहीं होती है क्या, मतलब परमानेंट रिन्यूअल। ऑफ कोर्स होती है, ऑफ कोर्स होती है। ये कर्मा बैगेजेस के मतलब बेस करते हैं। ठीक है, उन पे डिपेंड करते हैं आपके कितना कर्मा बैगेजेस है। जब तक कर्मा बैगेजेस को आप लोग क्लीन नहीं कर सकते तब तक आप दोनों एक नहीं हो सकते। अगर हो भी जाओ तो फिर से सेपरेशन आ जाएगी। ओके, शादी हो भी गई तो फिर से मतलब सेपरेशन, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फोर्थ टाइप का है राइट प्लेस रॉन्ग टाइम। ठीक है, मतलब आप राइट तो कर रहे हो लेकिन अभी टाइम नहीं है, डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, इस टाइप के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप दोनों एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हो। ठीक है, पहले आप दोनों सोचेंगे कि काश मतलब हम दोनों पहले मिले होते, ये सारी चीज़ें आप सोचोगे और आप दोनों के बीच में सेपरेशन आएगी। राइट टाइम आने पर आप दोनों फिर से एक होंगे। यूनिवर्स के कुछ बिग प्लान्स होते हैं। डिवाइन टाइमिंग में आप दोनों रियूनियन होगी आप दोनों की। आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी इस रिलेशनशिप में। एक्चुअली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो भी आप लोग टाइप्स में हो, जो भी टाइप से आप लोग हो ट्विन फ्लेम, पेशेंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस एंड ट्रस्ट, ये दोनों तो आप लोग को रखना ही है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे कनेक्शन में हो तो आपको ऑनेस्टली उनको बताना है। अपनी ट्विन को ब्लेम नहीं करना है। अगर वो भी किसी और रिलेशनशिप में है तो उनको भी ब्लेम नहीं करना है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जिसे कहते हैं। तो आप भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप के साथ हो, वो भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप के साथ है, तो आपको मतलब वो भी आपको ब्लेम ना करे, आप भी उनको ब्लेम ना करो। ठीक है, एक दूसरे पे ब्लेमिंग आप लोग मत करना। ठीक है, आपको याद रखना है कि यूनिवर्स टाइमिंग इज़ ऑलवेज परफेक्ट। ठीक है, यूनिवर्स की जो टाइम होता है डिवाइन टाइमिंग परफेक्ट होती है, तो उस टाइमिंग पे ही आप दोनों की मीटिंग होगी, उस टाइम पे ही आप लोगों की रियूनियन होगी। ठीक है, इस टाइप की रिलेशनशिप में क्या होता है, हो सकता है कि आप कहीं और शादीशुदा हो, वो किसी और के साथ शादीशुदा है। ठीक है, या फिर किसी रिलेशनशिप में है, आप भी किसी रिलेशनशिप में हो, फिर भी आप दोनों एक जगह पर आकर मिल जाते हो और आप दोनों को लगता है कि हम दोनों पहले क्यों नहीं मिले। ठीक है, इस टाइप की रिलेशनशिप फिर मतलब आप उनसे मिल नहीं सकते क्योंकि आप ऑलरेडी कमिटेड हो, वो भी कमिटेड है। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ें होती है, सेपरेशन होती है और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने की कोशिश करते हो, आप इनर वर्क करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करते करते जब डिवाइन टाइमिंग आती है तब आप दोनों एक हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट 5। ठीक है, फिफ्थ टाइप की जो होती है वो होती है मोटिवेटर। इस टाइप के कनेक्शन को कहते हैं मोटिवेटर। आप उनको मिरर करेंगे, आप खुद के अंदर होते हो। ठीक है, आपके अंदर जो फॉल्स होते हैं, जो वीकनेस होती है, जो इनसिक्योरिटीज़ होती है, जो फेयर होती है, जो सारी चीज़ें, ठीक है, आप जो चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हो वो आपको फेस कराएंगे। ठीक है, वो आपके मिरर होते हैं। वैसे भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक दूसरे को मिरर करते ही है और इस टाइप के कनेक्शन जो होते हैं मोटिवेटर, वो आपको मिरर करवाएंगे उनके थ्रू, उनकी हैबिट्स के थ्रू, उनकी वो आपके साथ जो बिहेवियर करेंगे उस बिहेवियर में आपकी वो सारी चीज़ें आपको मिरर होंगे कि आपके अंदर फॉल्स है, आपके अंदर वीकनेस है, इनसिक्योरिटीज़ है, फेयर है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बैड चीज़ें हैं, ठीक है, बुरी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है, वो सारी चीज़ों को वो आपको मिरर करवाएंगे उनके बिहेवियर के थ्रू। ठीक है, जो उनके आपके अंदर होते हैं। आप दोनों की एक दूसरे की परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स। ठीक है, लाइक इन एंड यंग जो होते हैं, ऐसे होते हो आप दोनों एक दूसरे की मतलब एकदम परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, काउंटर पर्ट होते हो। वो आपको हेल्प करते हैं इस जर्नी में, आपको आगे ले जाने में। आप जब खुद को इनसिक्योर फील करते हो, ठीक है, खुद के बारे में बैड फील करते हो, खुद की वर्थ नहीं समझते हो, तब आपको आपकी ट्विन हेल्प करेंगे आपकी लॉस्ट कॉन्फिडेंस को वापस लाने में।
वो एक मोटिवेटर की तरह आपके साथ काम करते हैं, ठीक है, ओके। और आपको हमेशा वो मतलब ऐसे मोटिवेट करता रहेगा, इंस्पायर्ड करेगा लाइफ में, ठीक है, ये करो वो करो, ये करने से तुम्हारी लाइफ में ये बेहतर होगा, ठीक है, खुद को इतने नीचे मत समझ लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट करो, ये सारी चीज़ें वो हमेशा आपके साथ मतलब शेयर करेगा, आपको बताएगा, आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। इसी वजह से इस टाइप के रिलेशनशिप का नाम है मोटिवेटर, ठीक है। हमेशा ऐसी बातें ही कहेंगे ताकि आप इनकरेज हो लाइफ में, ठीक है। ट्विन फ्लेम यूनियन में जो भी ज़रूरत मतलब ज़रूरी होती है वो आपको ज़रूर हेल्प करते हैं, ठीक है। रीयूनियन के लिए जो भी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है वो आपको हमेशा वो हेल्प करते हैं, ओके। नेक्स्ट है 6 टाइप का कनेक्शन। इस कनेक्शन का नाम है गैप, द गैप, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की सोल सेम होती है, ठीक है, बट सिचुएशन सेम नहीं होती है। इस टाइप में एज गैप भी होता है, अगर एज गैप ना हो तो कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, गैप, ठीक है, मैंने कहा ना कुछ भी गैप हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपसे रिच हो, आप बहुत मतलब लो में हो, या फिर आप रिच हो सकते हो, वो लो में हो सकता है, ठीक है, कोई भी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर रिलीजियस स्टेटस, ये सारी चीज़ों की मतलब डिफरेंस होगी, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, रिलीजियस स्टेटस हो मतलब आप रिच होंगे, ये सारी चीज़ें तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। कुछ तो गैप होगा आप दोनों में, ठीक है, एज गैप भी हो सकता है, और ये नॉर्मल है गाइस, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, नॉर्मल होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। और इसके लिए आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। आप दोनों में अगर अंडरस्टैंडिंग हो दोनों एक दूसरे के लिए तो ये रिलेशनशिप चल जाता है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, बहुत सारे स्ट्रगल्स आपको फेस करने होंगे। आप दोनों के बीच में जो गैप है वही सेपरेशन फेज की एक पार्ट होता है, जो गैप होगा ना वही सेपरेशन का कारण होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब ओवरकम कर लेते हो तब आप दोनों एक दूसरे के साथ रियूनियन हो जाता है, जितने भी डिफरेंसेस हो आप दोनों के बीच में फिर भी आप दोनों की रियूनियन हो ही जाता है। तो आपको पेशेंस रखना है और इस गैप को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि ये मतलब मेरी स्टेटस ऐसा है, मेरी रिलीजियस ये है, इसी वजह से हम दोनों एक नहीं हो पा रहे, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं सोचना है, आपको बस इनर वर्क करना है, डिवाइन पे सरेंडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट 7th टाइप है ऑन अगेन ऑफ अगेन, मतलब ऑन ऑफ वाला सिचुएशन। इस रिलेशनशिप में क्या होता है, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन होता है, कभी वो आया आपकी लाइफ में, अच्छे से प्यार से बात किया और फिर चले गए, फिर आया, फिर अच्छे से बात किया, फिर चले गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे क्या हो रहा है, अभी तो अच्छे से बात किया, अभी मैसेज किया, अभी फ़ोन किया, अभी ब्लॉक्ड हो गया, अभी बात नहीं बंद, 1-2 महीने बाद बंद, ठीक 4-5 महीने बाद फिर से आपकी लाइफ में आया, फिर से आपको अच्छे से प्यार से बात किया, मैसेज किया, कॉल किया, फिर 1 साल के लिए सेपरेशन, मतलब बातचीत बंद, कोई कारण भी नहीं होता है ना। इस कनेक्शन को ऑन अगेन एंड ऑफ अगेन कनेक्शन कहते हैं। खुद के अंदर जो कमियां होते हैं, फॉल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी ट्विन में देखना डिफ़िकल्ट होता है। जो हमारे अंदर फॉल्स होते हैं वो ट्विन में रिफ्लेक्ट होते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। ट्विन के साथ फाइट्स होना, डिसएग्रीमेंट्स होना, ठीक है, ये कॉमन है। इसी वजह से आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ वाला सिचुएशन आ जाता है। आपको इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, अपने ईगो को साइड करना है, ठीक है। इसमें इस ऑन ऑफ वाला सिचुएशन में ना ईगो बहुत ज़्यादा मतलब हाई हो जाता है दोनों की ही। डीएम कहेगा कि वो पहले मुझे मैसेज करे, वो क्यों नहीं करती, डीएफ कहेगा कि वो क्यों नहीं करता, वो पहले करेगा, मैं और कितनी नीचे गिरूंगी। डीएफ ही तो बार बार अपनी ईगो को हर्ट करके फिर भी डीएम से बात करता है ना। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है कि डीएफ भी ईगो में हाई हो जाता है, डीएफ भी कहेगा कि नहीं वो पहले मैसेज करेगा, अब मैं नहीं करूँगी, बहुत हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा मैसेज कर लिया, अब मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखूंगी और वो पहले मुझे मैसेज करेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को ऑन अगेन ऑफ अगेन कहता है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है सिचुएशन को एंड अपने ईगो को साइड करना है, ठीक है। प्यार में जो भी प्यार हो, ठीक है, प्यार तो प्यार ही होता है, ट्विन फ्लेम को हो, सोलमेट को हो, जो भी कनेक्शन कहो, प्यार तो प्यार ही होता है। तो लव में कोई ईगो नहीं होता है, ठीक है, ईगो का कोई जगह नहीं होती। तो ईगो साइड करो, फिर देखो क्या होता है ना। 8 नंबर होता है गट फीलिंग। इस टाइप का नाम है, ट्विन फ्लेम टाइप का नाम है गट फीलिंग। आप जब उनको फर्स्ट टाइम देखते हो तभी आपको पता चल जाता है कि वो आपकी ट्विन है।
उसके साथ कुछ तो ऐसे स्पेशल कनेक्शन है, कुछ तो ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। उनके साथ आप फर्स्ट टाइम ही देखने के साथ ही उनको पहचान जाओगे, ठीक है। उनको देखने के बाद आपकी हार्ट बीट फर्स्ट हो जाएगी, आप एक हैप्पीनेस फील करोगे जो आपने कभी नहीं फील किया। ये एक स्पेशल टाइप का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और नेक्स्ट फेज़ होगा कि सेपरेशन, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की ये सेपरेशन फेज़ ये को टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस टाइप का कनेक्शन में मतलब सेम ही होता है, सेपरेशन होता है, एवेकनिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है, फिर यूनियन हो जाती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, क्योंकि आप देखने पहली बार आप जब देखने हो उसे, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये मेरा ट्विन है, इसके साथ तो कुछ मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसके साथ मेरी पहली मुलाकात हुई थी लेकिन नहीं हुई थी, आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। क्योंकि सच में वो आपके ट्विन है और सच में ही उनसे आप पहले मिल चुके हो अपने पास्ट लाइफ में, ठीक है। तो आपको ऐसा फील होगा। और इस सेपरेशन फेज़ जो होता है, जो सेपरेशन फेज़ होता है, ये सभी ट्विन फ्लेम टाइप्स के लिए ही एक टेस्ट होता है, अपने प्यार का टेस्ट, अपने पेशेंस का टेस्ट, ठीक है। आप कितनी ज़्यादा पेशेंस कर सकते हो, आप कितनी ज़्यादा अनकंडीशनल लव कर सकते हो अपने पार्टनर से, ठीक है, अपने सोल से, तो यही टेस्ट होता है। 9 नंबर है टॉक्सिक कनेक्शन, ठीक है। इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का नाम है टॉक्सिक कनेक्शन, ठीक है। इस टाइप के रिलेशन में ज़्यादातर फाइट्स होते हैं, ठीक है। बार बार सेपरेशन होना, ट्विन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आपके डीएम या फिर डीएफ आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड करेंगे चीज़ों के लिए, या फिर जो भी हो, ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडेंट हो जाती है, आपके इनसिक्योरिटीज़ की अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है। आपके वीकनेस को वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको कदम पीछे नहीं लेना है। सॉरी गाइस, आपको पीछे हटना ही ठीक है, मैंने कहा कि पीछे नहीं हटना है, लेकिन अगर आप इस टाइप के रिलेशन में हो तो आपको पीछे हटना ही ठीक है। आपको अच्छे से सोचना है, ठीक है। अच्छे से सोचने की कोशिश करो आप, क्या वो आपके सच में वो ट्रू ट्विन है, ठीक है। अगर है तो आपको काम रहना है, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अपनी ईगो को साइड करके रखना है, ऑनेस्ट रहना है। अगर वो आपकी ट्रू ट्विन नहीं है तो आपको पीछे हटना ही ठीक होगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉक्सिक कनेक्शन होता है ट्विन जर्नी में, ठीक है। ये कनेक्शन को कब होता है, जब आपके पास्ट लाइफ कर्मा पैकेजेस बहुत हाई होता है और इस लाइफ में भी आपने बहुत सारे ऐसे बैड कर्मास किए हो, तभी ये कनेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो आपको बस शांत रहना है, डिवाइन पे सरेंडर करना है, ठीक है। और खुद के ऊपर मतलब पेशेंस रखना है, ठीक है। खुद के ऊपर कंट्रोल रखना है आपको। नेक्स्ट कनेक्शन है द सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इस कनेक्शन का नाम है, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का नाम है सपोर्ट सिस्टम। जब लाइफ टफ हो जाती है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाती है, तब आपके ट्विन आपके लाइफ में आते हैं, ठीक है। आप बहुत कुछ खो लेते हो अपने लाइफ में, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में रहते हो, बहुत स्ट्रगल में रहते हो, ठीक है। आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो लाइफ से, तभी आपके लाइफ में ट्विन आते हैं आपको भरोसा देने के लिए। वो आपको कंफर्ट देंगे, जब कोई आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे तब ट्विन होंगे आपके साथ, आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है। आपको मतलब भरोसा दिलाने के लिए, ठीक है। आपको ऐसे फील कराने के लिए कि हाँ आप स्पेशल हो, आपकी कोई तो है आपके लाइफ में, ठीक है। आपके पास जब आपको लगेगा कि मेरा कोई नहीं है, वो आपके साथ होंगे। उनको पता होता है कि कब क्या बोलना है, क्या करना है, ठीक है। उसी तरह जब वो लो फील करते हैं तब आप भी उनके साथ देते हो, ठीक है। आप जब लो एनर्जी में होते हो वो आपके साथ देते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को हमेशा केयर करते हो। अगर ऐसा है तो आपको ग्रेटफुल होना है। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको मिलेंगे, लेकिन हर ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए वो आपके साथ होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। इस टाइप के कनेक्शन बहुत सारे मैंने देखी है, कॉमन होता है और बहुत लकी होते हो आप लोग, ठीक है। आपके ट्विन आपके साथ होते हैं। हाँ, सेपरेशन भी आते हैं, लेकिन वो किसी और वजह से, ठीक है, कि आपके ट्विन ही आपको मतलब हर्ट करे, ऐसा नहीं है। वो भी आपको कभी कभी हर्ट करते हैं, लेकिन जैसे आम कनेक्शन मतलब ट्विन कनेक्शन में होते हैं कि डीएम बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, तो इस टाइप के कनेक्शन में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मतलब डीएम बहुत अच्छे इंसान होते हैं ऑलरेडी और वो आपके हमेशा वो साथ देते हैं, ठीक है। सपोर्ट करते हैं, इसी वजह से इस टाइप का नाम है सपोर्ट सिस्टम।
वो आपके सपोर्ट सिस्टम होते हैं। ओके, एंड लास्ट कनेक्शन है 11th नंबर है फॉल्स ट्विन फ्लेम। ठीक है, ये है एक कनेक्शन जो फॉल्स ट्विन फ्लेम होते हैं। कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि कोई हमें मतलब हमें लगता है कि वो हमारी ट्विन फ्लेम है। सभी चाहते हैं कि उनकी भी कोई ट्विन सोल हो। ठीक है, सभी चाहते हैं, है ना। ट्विन फ्लेम कनेक्शन पता चलने के बाद बहुत सारे ऐसे हैं लोग जो चाहते हैं कि मेरी भी ट्विन कनेक्शन हो। ये फीलिंग्स की वजह से क्या होता है, वो लोग मतलब अ, अपने ट्विन को पाने के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो इंटेंस लव कहीं पे मतलब फील हो गया उनको किसी में, तो वो उन्हें ही अपना ट्विन समझ लेते हैं। तो इसी वजह से बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। आप अपने फॉल्स ट्विन के साथ इंटेंस फील कर लेते हो, है ना। ऐसा होता है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसे ट्विन फ्लेम्स के वीडियोस देखते हो आजकल यूट्यूब में, एकदम बहुत ज़्यादा हो गया है। मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, मैंने कभी भी ट्विन फ्लेम का वीडियो नहीं देखा, मुझे ऐसे ही पता चला। ठीक है, मुझे मतलब बहुत पहले से पता लग गया था कि मेरा तो कोई स्पेशल कनेक्शन है। लास्ट में मुझे बहुत सालों बाद जब मैं एकदम एवेक्ट हो चुकी थी, ठीक है, एवेक्ट हो चुकी थी मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई, फिर मुझे लास्ट में पता चला, एक दिन ऐसे वीडियो मिला मुझे ट्विन फ्लेम के मतलब रिलेटेड, तभी मुझे पता चला कि हाँ मैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ। ठीक है, मैं नहीं जानती थी ट्विन फ्लेम क्या होता है, लेकिन मैं ये जानती थी कि मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में हूँ, मैं एक स्पेशल कनेक्शन में हूँ। लेकिन मुझे ट्विन फ्लेम ये नाम मुझे नहीं पता था, तभी मुझे पता चला। ठीक है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन की मतलब वीडियोस आने लगी है हर चैनल पे, तो इसी वजह से सभी लोग देखते हैं। जो ट्विन कनेक्शन में नहीं है वो भी देखते हैं, तो जो ट्विन कनेक्शन में नहीं है वो भी देखने के बाद क्या करते हैं, मतलब वो सोचने लगते हैं कि मेरा पार्टनर भी जो अभी है वो भी मेरा ट्विन है। ठीक है, वो खुद ब खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घुसा लेते हैं। ठीक है, डाल देते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड वो चलते रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी डालोगे वही आपकी लाइफ में होता जाएगा, वही बार बार आपके मतलब सपनों में आएगा, ड्रीम में मतलब ड्रीम में आएगा। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार होता रहेगा, आपको याद आएगा। ठीक है, आप भी वो चीज़ करने लगोगे। इसी वजह से सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आप जो भी सोचोगे ना, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। इसी वजह से सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा हील करके रखना। ठीक है, अच्छे से रखना, ध्यान से रखना होता है। ठीक है, किसी के साथ थोड़ा सा इंटेंस फील हो गया, ठीक है, ये सारे फीलिंग्स जो आप खुद ही दिल से लाते हो, जो फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होता है। ओके, और वो सोचने लगते हैं कि यही मेरा ट्विन है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको ये फाइंड करना है कि क्या वो सच में आपके ट्विन है, क्या वो सच में आपकी ट्विन सोल है। ठीक है, आपको नोटिस करना है कि आप दोनों की कन्वर्सेशन में क्या सेम एक्सप्रेशन है, क्या आप दोनों ही एक दूसरे की सेंटेंस को कंप्लीट करते हो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स है, क्या उनकी लाइफ में भी सेम स्ट्रगल्स होते हैं, क्या वो भी आपको मतलब अपने स्ट्रगल्स अपनी परेशानियाँ शेयर करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करना है। ठीक है, शेयर करना है। और आप जब उनको अपनी स्ट्रगल्स अपनी लाइफ की बातें जब आप शेयर करते हो, तो आपको ये नोटिस करना है क्या वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, क्या वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनकी भी आपकी तकलीफ़ में दर्द होता है तो वो आपको ट्विन है। कभी कभी दिखाएगा कि हाँ मुझे दर्द होता है, हाँ तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, मुझे भी बहुत बुरा लगा। ठीक है, ये तो बस फॉर्मेलिटी की बातें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्मेलिटी दिखा देते हैं हमें कि हाँ तुम्हारे प्रॉब्लम में मुझे भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, लेकिन हमारी इंट्यूशन क्या कहते हैं, हमारे गट फीलिंग्स क्या कहती है, ये हमें मतलब अच्छे से सोचना है, अच्छे से नोटिस करना है। ठीक है, हमारी गट फीलिंग्स हमें क्या कहती है सामने वाले इंसान को लेकर, क्या वो सच में हमारे लिए परेशान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नोटिस करो। ठीक है, अगर आप उनके साथ एक डीप लेवल कनेक्शन फील करते हो तो वो आपकी ट्विन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हमेशा आपकी पेशेंस एंड एनर्जीज को डिमांड करती है। जिस भी टाइप के कनेक्शन में हो आप लोग, मतलब जिस भी टाइप की ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, वहाँ पे यूनिवर्स सिर्फ आपसे चाहते हैं कि आप पेशेंस रखो और अपनी एनर्जीज को हाई करो। पॉजिटिव एनर्जी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में एक बात बताना चाहती हूँ कि इस अर्थ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने ट्विन से नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपको
आपके ट्विन मिल गए हैं तो उनकी केयर करें, उनको जाने ना दें, इस कनेक्शन का रेस्पेक्ट करें, ठीक है। इस कनेक्शन में टू मच स्ट्रगल्स होता है, डिफ़िकल्टीज होती है इस जर्नी में, आई नो, लेकिन अगर आप अपने ट्विन के साथ है तो आपकी स्ट्रगल्स एक दिन रंग लाएगी, ठीक है। बहुत नसीब वाले को मिलते हैं ये कनेक्शन, ठीक है। आप कहोगे कि पास्ट लाइफ बैड कर्मास की वजह से मिलते हैं और आप कह रहे हो कि लकी हूँ। देखिए, बैड कर्मास को हील करने के लिए, बैड कर्मास को मतलब ओके हील करने के लिए, क्लीन करने के लिए ये सभी को चांस नहीं मिलता है, लेकिन इस ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में यूनिवर्स हमें वो चांस देते हैं कि अब इस जर्नी, तुम्हें एक जर्नी मिली है और इस जर्नी में तुम जितनी भी हो सके अपने पास्ट लाइफ जो कर्मास है उन्हें क्लीन कर। ये सभी को नहीं मिलते हैं, है ना, तो लकी हुए कि नहीं। और कुछ टाइप्स के कनेक्शन इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मैंने ये 11 टाइप्स के आपके कनेक्शन बताया, और भी होते हैं जो नो फिजिकल प्लेन, ठीक है। इस टाइप के कनेक्शन में क्या होते हैं, मतलब एक ट्विन यहाँ पे अकेला होता है, उनके ट्विन इस अर्थ पे नहीं होता है, वो हायर सेल्फ पे होते हैं। मतलब वो एक सोल होते हैं, जो आत्मा कहते हैं ना, आत्मा होते हैं, मतलब वो पास्ट लाइफ में मर चुके हैं और वो इस लाइफ में उनके ट्विन के साथ जन्म नहीं लेते, बर्थ नहीं लेते। अपने एक ट्विन को, डीएम या फिर डीएफ को, अकेले ही इस जर्नी को पार करना होता है। लेकिन वो सोल की तरह, ठीक है, वो एक हायर सेल्फ की तरह वो आत्मा आते हैं उनके पास, उस ट्विन के पास जो अभी इंसानी शरीर में है, उनको हेल्प करते हैं, उनको मतलब देखते हैं, वो मीट करते हैं, लेकिन आत्मा के रूप से, उनके कोई बॉडी नहीं होती है, ठीक है। ये भी होता है नो फिजिकल प्लेन, उनकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से भी होते हैं। एक होता है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स, उसमें क्या होता है, डीएम या फिर डीएफ कोई एक टीचर होता है, कोई एक स्टूडेंट होता है, मतलब इस तरीके से नहीं कि कोई स्कूल की या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, ऐसी नहीं, मतलब कोई गुरु होता है जो उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे, जैसे मैंने कहा ना मोटिवेटर एक टाइप, उस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, ऐसे होते हैं। ऐसे होते हैं कभी जो अर्ली यूनियन ट्विन फ्लेम्स होते हैं, मतलब बहुत जल्दी उनकी रियूनियन हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारे इनर वर्क कर लिए होते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ में, तो इस लाइफ में उनकी बस रियूनियन होने की ही देरी होती है। बस उन दोनों की मुलाकात होती है, वो उन दोनों की अवेकनिंग होती है, वो दोनों जानते हैं कि हम दोनों ट्विन कनेक्शन में हैं, थोड़ी सी सेपरेशन होती है, बस जल्दी से उनकी रियूनियन हो जाती है, परमानेंट रियूनियन, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कनेक्शन हैं गाइस, ठीक है। तो सभी टाइप्स अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी लंबा हो चुका है 33 मिनट का। आई होप आप लोग देख सको, देख लेना टाइम निकल के, ठीक है, आधा आधा करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगे इस वीडियो, तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा, आई होप। अगर समझ में प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड लव यू ऑल, गुड लक।